Hello everyone, my name is Manish Kumar Gautam and today we are discuss about the topic of botany. What is topic? Topic is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction include in sexual reproduction in plant. Okay, so let's start the topic pollen pistil interaction. We start with the definition. What is pollen? What is pistil? And what is pollen pistil interaction? So pollen is the male gametophyte part of flower, and pistil, what is pistil? Pistil is the female gametophyte part of flower. So what is interaction? Pollen male gametophyte part of flower and pistil female gametophyte of part of flower. This is the combined, this is the interaction, pollen pistil interaction. Now through with the basics and definition. Pollination does not guarantee the transfer of right type pollen on stigma. When pollination is occur, so does not 100% guarantee the transfer of pollen, right type of pollen on stigma. Can be wrong type of pollen transfer on stigma, can be right type of pollen transfer on the stigma. Now the second term is self-incompatible. What is self-incompatible? Pollen of wrong type, either from other species or from some plant, same plant. pollen of wrong type, अगर wrong type का pollen है, ठीक है, either from the other species, किसी other species का है, अदर स्पीसीज का अगर होगा तो आप समझ सकते हैं कि अदर स्पीसीज का पोलन ग्रेन अदर स्पीसीज के स्टिग्मा पर नहीं जा सकता, वहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि केमिकल डायलॉग की जो वैल्यू है ना वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. इसलिए हम कह सकते हैं रॉन्ग टाइप अगर पोलन आया और रॉन्ग टाइप अदर स्पीसीज से आया और फ्रॉम सेम प्लांट भी आया तो वहाँ पे बहुत कम चांस है, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए केमिकल डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है और सेम स्पीसीज होना ज़रूरी है. अदर स्पीसीज में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. ओके, नाउ अब इस पाई चार्ट के फॉर्म में हम देखेंगे कि केमिकल डायलॉग जो होता है बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल. केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल. पोलन ग्रेन इज मेल गेमेटोफाइट, पिस्टल इज फीमेल गेमेटोफाइट. जब क्या होता है, जब पोलन ग्रेन पिस्टल ऑफ स्टिग्मा ऑफ पिस्टल पे आएगा, ठीक है, स्टिग्मा ऑफ पिस्टल पे जैसे पोलन ग्रेन रीच करेगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, तो वहाँ पे दो मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं. अगर वो सेम टाइप ऑफ पोलन है, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज का पोलन है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्ट कर लेगी कौन, स्टिग्मा, किसको, पोलन को, अगर सेम टाइप है तो राइट टाइप को उसे रिकॉग्नाइज हो जाएगा. पोलन ग्रेन रिकॉग्नाइज बाय द स्टिग्मा, राइट टाइप का रिकॉग्नाइज कर लिया पोलन ग्रेन. उसके बाद क्या होगा, वो कंपेटिबल हो जाएगा. कंपेटिबल का मतलब है कि वो पहचान लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, हाँ ये दिस इज़ द राइट टाइप ऑफ पोलन, तो वहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज सक्सेसफुल. देन सेकेंड केस क्या होता है, अगर रिजेक्शन की बात करेंगे, केमिकल डायलॉग हुआ, अदर स्पीसीज है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा अलग अलग स्पीसीज में है, डिफरेंट स्पीसीज है, तो वहाँ पे रिजेक्शन के लिए क्या होगा, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आया तो वहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा पे आते ही स्टिग्मा उसको क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी. एलिमिनेट करने के बाद में उसको पता चल जाएगा कि ना ये मेरे टाइप का पोलन ग्रेन नहीं है, सेम स्पीसीज का नहीं है या अदर स्पीसीज का है, तो इससे क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं. जैसे ये आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं समझा देता हूँ. मान लो ये पोलन ग्रेन है, दिस इज स्टिग्मा. अब ये रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा पे ऐसे आया, ट्रांसफ़र किया, तो ये बाइंड नहीं कर पा रहा, इंटरेक्शन केमिकल डायलॉग बन ही नहीं पा रहा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, इसलिए केमिकल डायलॉग नहीं बनेगा, तो इसे रिजेक्ट कर देगा ये. बट मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, अगर एक्सेप्ट करता है ये, सेकंड में एक्सेप्ट क्यों करेगा, ये सेम टाइप ऑफ स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, ये भी सेम टाइप ऑफ स्टिग्मा है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज का पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज के स्टिग्मा पर बाइंड कर जाएगा. यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया पोलन ग्रेन को बाय द स्टिग्मा. क्यों? बिकॉज
ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट। ओके, तो यहाँ रॉन्ग टाइप आएगा तो रिजेक्शन हो जाएगा। रिजेक्शन को क्या बोलेंगे? रिजेक्शन के लिए हमने टर्म यूज किया है इनकम्पेटिबल, और एक्सपेक्टेंस के लिए क्या यूज किया है? कंपेटिबल। नाउ इसके बाद में हम स्टेज की बात करेंगे। स्टेज में कैसे हम पोलन स्टिग्मा पे आया, देन पोलन एंट्री हुई, पोलन स्टिग्मा पे आने के बाद जर्म पोर के द्वारा जो पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब ग्रोथ होगी, उसके बाद में पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ओवेरी में जाएगी। ओवेरी में जाने के बाद भी उसके अलग अलग स्टेप है, वे हैं इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओवरी। जैसे माइक्रोपाइल रीजन से जा रही है या फिर चैलेंजर लैंड से जा रही है, तो उसके अलग अलग टर्म्स होते हैं, है ना। हमने बात कर ली थी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। नाउ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद में बात कर रहे हैं कि पोस्ट पोलिनेशन हो गया था। पोस्ट पोलिनेशन होने के बाद में क्या हुआ? पोस्ट पोलिनेशन होने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि पोलिनेशन जो है वो कंपेटिबल पोलिनेशन हुआ था, मतलब राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन रिसीव बाय द स्टिग्मा, तो कंपेटिबल पोलिनेशन हो गया था। उसके बाद पोस्ट पोलिनेशन इवेंट होता है। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट का मतलब है कि पोलन ग्रेन से जर्म पोर होता है, जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बन के जाएगी। तो स्टेप कैसे जाएगी? पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी में जाएगी, राइट। पोलन ट्यूब ओवरी में जाके फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। उस स्टेप को आप यहाँ पे 1 2 3 5 स्टेप में हम समराइज करने वाले हैं, ठीक है। पोलन जर्मिनेशन, जैसे पोलन जर्मिनेट हुआ ऑन द स्टिग्मा, जर्मिनेट होने के बाद में क्या होगा? जर्मिनेट होने के बाद में पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द स्टिग्मा, पोलन ट्यूब की जो है वो पोलन ट्यूब बनने लग जाएगी स्टिग्मा पर, ठीक है। एंट्री होगी स्टिग्मा के थ्रू। स्टिग्मा के बाद कौन सा पार्ट आता है? फीमेल पार्ट, स्टाइल में पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई, ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की। पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टिग्मा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी थ्रू द स्टिग्मा स्टाइल में। नाउ द स्टाइल पोर्शन आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टाइल। 3 स्टेज थी है। उसके बाद में 4th स्टेज की बात करेंगे, एंट्री इनटू द ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक। जो एम्ब्रियोसेक का पार्ट है या ओव्यूल का पार्ट है उसमें एंट्री हो रही है, राइट, एंट्री हो रही है उसमें। उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन होगा। आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एंट्री अब ओवरी में होने जा रही है, तो ओवरी में भी एंट्री के भी डिफरेंट मेथड हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको देख लो, आप इस ब्रैकेट में देखोगे, ब्रैकेट में मैंने समझा रखा है कि आप कैसे जब पोलन ट्यूब ग्रो करती है इनटू द ओवरी, तो वो किस किस मेथड या किस किस पाथवे को यूज कर सकती है उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। पोरोगेमी, व्हाट इज पोरोगेमी? पोरोगेमी का मतलब है थ्रू द, अगर माइक्रोपाइल एंड के थ्रू अगर वो ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है तो उसे बोलते हैं पोरोगेमी। सेकंड चेलेजोगेमी, चेलेजो टर्म से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। चेलेजो मीन्स चेलेजल एंड। चेलेजल एंड कहाँ पे होता है? चेलेजल एंड जो होता है वो अपर साइड पे होता है, ओके। तो अपर साइड पे चेलेजल एंड से अगर एंट्री करेगी तो उसे क्या बोलेंगे? चेलेजोगेमी। गेमी का मतलब एंट्री करना, ठीक है। मीजोगेमी, व्हाट इज मीजोगेमी? मीजो का मतलब आपको पता है, मीजो का मतलब क्या होता है? मीडियम, जब मिडिल में हो, ओके। मीजोगेमी का मतलब वो है। अब मिडिल में हम जब बनाते हैं ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर, ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मिडिल में क्या होता है? मिडिल में होता है इंटेग्यूमेंट, राइट, इंटेग्यूमेंट के थ्रू अगर एंट्री होती है ओवरी में तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? मीजोगेमी। ये 3 टाइप ऑफ एंट्री है पोलन ट्यूब की इनटू द ओव्यूल, ओके। इसके बाद में बात करेंगे कि जब एंट्री हो गई पोलन ट्यूब की किसमें? एम्ब्रियोसेक में। अब वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे रिसेंट स्टडी में देखा गया है कि वहाँ पे फिलिफॉर्म, यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे कि वहाँ पे जो होता है यहाँ पे फिलिफॉर्म स्ट्रक्चर होती है सिनर्जिड में। वो क्या करती है? आप एक बात हम जान सकते हैं, यहाँ पे बहुत केमिकल्स डायलॉग होते हैं। यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म के थ्रू ही पोलन की एंट्री होगी पोलन ट्यूब की इन द ओवरी। वो कैसे होगी उसके बारे में आप बात करोगे ना, तो एक वेरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर सामने आती है। कैसे? पोलन ट्यूब को पता नहीं है मुझे यहाँ पे एंट्री किस साइड से करनी है, तो उसके लिए फिलिफॉर्म जो होते हैं एपरेटस पाए जाते हैं सिनर्जिड में। फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं? जो पोलन ग्रेन है उसको गाइड करते हैं,
गाइड करने का मतलब है कि गाइड करेंगे कि आपको इस वे में जाना है, इस वे में जाके एंट्री करनी है और एंट्री करके यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन करना है। डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 मेल गैमेट रहते हैं पोलन ट्यूब में। 1 मेल गैमेट किससे बाइंड करेगा, 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक सेल से, और दूसरा मेल गैमेट रिमेनिंग जो सेकंड मेल गैमेट है वो कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई पे। पोलर न्यूक्लियाई पे जाके बाइंड कर जाएगा। एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, एक सेल के साथ में हुआ, तो ये क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, जो सिनर्जी सेल है यहाँ पे सिनर्जी सेल से किसकी एंट्री होगी, यहाँ पे पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। यहाँ पे हमने बात की थी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर, अब डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर रिसीव हुआ। स्टिग्मा पर स्टिग्मा के पास क्या है, एक एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है, रिसीविंग द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा के पास एबिलिटी होती है, स्टिग्मा से यहाँ से जंप ओवर होती है, जंप ओवर के थ्रू क्या होगा, पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। पोलन ट्यूब ग्रो करने के बाद पोलन ट्यूब थ्रू द स्टाइल पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है। ये पाथवे है, ग्रो करते 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 यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ओवरी वाला पार्ट है, और इस पार्ट में ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इंटेगुमेंट पार्ट है। मैंने बात की थी 3 टाइप से एंट्री हो सकती है पोलन ट्यूब में कि ओव्यूल में। अगर यहाँ पे ये चेलेजल वाले एंड से एंट्री होगी तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे चेलेजोगेमी, ठीक है। और अगर इस पार्ट से एंट्री होगी, कॉमन टाइप ऑफ एंट्री कौन सा है, वो है पोरोगेमी। ओके, जो माइक्रोपाइल एंड से अगर एंट्री होगी तो पोलन ट्यूब की। और थर्ड टाइप मैंने बताया कि है ना, अगर इंटेगुमेंट के थ्रू ओव्यूल में या ओवरी में एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, तो उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे मीजोगेमी। मिडल साइड से अगर एंट्री होती, ठीक है। यहाँ पे पोलन न्यूक्लियाई भी मैंने दिखा दिया है, शो कर दिया है। यहाँ पे चेलेजल एंड है, ये एक सेल है, दोनों सिनर्जिड सेल है, और माइक्रोपाइल एंड है। ऑल दिस इवेंट पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा। After then, pollen grain grow the pollen tube. Then pollen tube grow by the style, and then pollen tube entry in the ovary. All this event combinedly pollen pistil interaction. So today we will discuss pollen pistil interaction. Thank you for